रिया ने कबीर की जान खतरे में डाल दी है क्योंकि रिया ने कबीर को चैलेंज दिया होता है कि तुम दिन के उजाले में आकर मेरे बहन भाई के सामने मेरा हाथ मांगो, मेरा रिश्ता मांगो तो मैं मान जाऊं। तो कबीर ऐसा ही करता है, वो दिन दिहाड़े ही घर में जा पहुंचता है रिया के। आज तक कबीर ही रिया की जान बचाता आ रहा है, लेकिन अब रिया का इम्तिहान है, रिया कबीर की जान बचाएगी। रिया दरगाह पर जाती है ट्यूशन पढ़ने के लिए कबीर से, लेकिन कबीर वहाँ पर नहीं आया होता। वो कबीर को कॉल मिलाती है और कहती है कि आप कहाँ हैं, लेकिन कबीर जानबूझकर उसको नहीं बताता कि मैं आपके घर आया हुआ हूँ कि कबीर रिया को ये सरप्राइज देना चाह रहा था, एकदम बताता। लेकिन दूसरी तरफ यही दिखाया जा रहा है कि जो कबीर है वो रिया के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर चाय पी रहा होता है। सिकंदर भी पास बैठा होता है। सिकंदर ने खुद उसको चाय पीने का कहा होता है। ऊपर से जब आसमा आती है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये सब कुछ देखकर, और ज़्यादा गुस्सा इस बात का आता है कि सिकंदर भी पास बैठा हुआ उसको चाय पिला रहा है और वो पूछती है कि हमारा दुश्मन हमारे घर में इस टाइम क्या कर रहा है। यहाँ पर अस्मा बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और जैसे ही वो सिकंदर से सवाल करती है तो आगे से कबीर जवाब देता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बाप के कत्ल पर आया हूँ, तुम्हारे बाप चाचा असगर की ताज़ियत के लिए आया हूँ। जानबूझकर वो ऐसी बात करता है ताकि अस्मा को और ज़्यादा गुस्सा आए। कबीर की ये बात सुनकर अस्मा और ज़्यादा हाइपर हो जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और कबीर तो ऐसे ही कहता है कि ये तो ऐसे ही बात कर रही है कि अस्मा कहती है कि तुम आए तो अपने पाँव पर हो, अपनी टांगों पर, लेकिन जाओगे चार कंधों पर। लेकिन कबीर को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अस्मा बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है। वो यही समझता है कि ये मुझे डरा रही है, लेकिन यहाँ पर अस्मा इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो पिस्टल तान लेती है कबीर पर। यहाँ पर जो रिया की बहन अस्मा है वो वाकई ही कबीर को जान से मारना चाह रही है। वो गन कबीर के सामने बिल्कुल कर लेती है। सिकंदर ये मंजर देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो अपनी बहन को भी रोकता है, लेकिन अस्मा नहीं रुकने वाली। कबीर को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मुझे जान से मार देगी। जैसे ही इनके शोर शराबे की आवाज़ आती है, दूसरी तरफ जो रिया है वो भी कॉलेज से घर आ जाती है और अपनी बहन और सिकंदर की कबीर की आवाज़ सुन लेती है और भाग कर जब वो आती है देखती है कि अस्मा के हाथ में गन है और कबीर के ऊपर उसने की हुई है। रिया सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और भागकर वो कबीर के सामने आ जाती है। वो जानती है कि अस्मा कबीर को मार देगी। वो रुकने वालों में से नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो मारना चाहती है। यहाँ पर रिया कबीर के सामने आती है तो ऐसा ही होता है कि जो अस्मा है वो गन यहाँ पर चला देती है, कबीर को गोली मार देती है, लेकिन कबीर को नहीं लगती। भागकर रिया सामने आ जाती है और वही अस्मा की गोली रिया को लग जाती है। यहाँ पर कबीर और अस्मा सिकंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जो अस्मा है वो डर भी जाती है कि ये क्या हुआ। और रिया इसलिए कबीर के सामने आई थी और गोली उसने खुद पर झेल ली क्योंकि वो जानती थी कि इसकी बहन इसको नहीं छोड़ेगी और जो कबीर है वो मेरी वजह से ही यहाँ पर आया है। इसलिए रिया कबीर के सामने आ गई और वो गोली रिया को लग गई। अब यहाँ पर जल्दी रिया को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा ताकि उसकी जान बचाई जा सके। आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।